देखिए, एल्केन के नामकरण करने के क्या नियम है। पहला रूल्स देखेंगे आप। पहला नियम है कि दी गई कार्बन श्रृंखला को दो भागों में विभाजित करते हैं या दो भागों में बांटते हैं। इसके लिए हमें एक उदाहरण आपको लेना पड़ेगा समझाने के लिए, कोई कार्बन श्रृंखला का, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया समझाने के लिए। इसी के माध्यम से हम सारे रूल्स आपको बताने वाले हैं। अन्य रूल्स होंगे जो, उनमें अन्य एग्जाम्पलों का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम अलग एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें हमने दिया कि दी गई कार्बन श्रृंखला को दो भागों में बांटते हैं। और कार्बन श्रृंखला जो है ये हाइड्रोकार्बन की होती है। हम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो ये है। अब इसमें दो भाग क्या होते हैं। पहला भाग इसमें होता है नंबर 1 मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला चुनेंगे कौन सी है, जिसे हम बोलते हैं मेन चेन। दूसरा पार्ट होता है इसका पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला को हम कहते हैं साइड चेन। इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे कौन सी मेन चेन है, कौन सी साइड चेन है, समझेंगे आप। मेन चेन क्या है। दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की लंबी से लंबी, अधिकतम कार्बनों की लंबी से लंबी श्रृंखला मुख्य श्रृंखला कहलाती है। इसमें हमने देखा 1 2 3 4 कार्बन है। 4 से ज्यादा कहीं नहीं हो रहे हैं। यहां से चेक करें तो 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 ही हो रहे हैं। तो सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, अधिकतम कार्बन की श्रृंखला कहलाती है मुख्य श्रृंखला। ये हो गई हमारी मेन चेन। इसके बाद अब पार्श्व श्रृंखला क्या होती है। मुख्य श्रृंखला को चुनने के बाद शेष बची हुई श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला कहलाती है। मुख्य श्रृंखला को चुनने के बाद शेष बची हुई श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन कहलाती है। तो इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन की बचा है एक समूह मेथिल, ये है आपकी साइड चेन। समझ आ गया आपको। ये मेन चेन है, ये साइड चेन है। इसके बाद दोनों को चुनने के बाद दूसरा जो नियम होता है, सेकंड रूल्स इसका है, वो है श्रृंखला में गिनती कहां से शुरू करते हैं। इसमें नंबर डाले जाते हैं। तो लिखेंगे मुख्य श्रृंखला में गिनती, मुख्य श्रृंखला में गिनती या नंबरिंग वहां से डालते हैं या वहां से शुरू करते हैं, जहां से साइड चेन पास में हो या पार्श्व श्रृंखला पास में हो। पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन पास में हो। क्लियर आपको दूसरा रूल। इसको भी समझ लेना है आपको। इसमें हम कहें आपसे कि गिनती डालिए बेटा कहीं, तो आप कहां से डालोगे, इस ओर से डालोगे कि इस ओर से, ये आंसर रहेगा ना। तो रूल्स याद रखना है। पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन जिस ओर से पास में पड़ती हो या उस साइड चेन को जहां से कम नंबर मिले, कम अंक मिले। जैसे आप यहां से गिनती डालोगे तो 1 2 3 और 4, इसको 3 अंक मिला साइड चेन को। अगर यहां से गिनती डालोगे तो 1 2 3 और 4, तो उसको 2 अंक मिला। तो नियम क्या कहता है, जहां से कम अंक मिले वहां से आपको गिनती डालना है, वो गिनती सही मानी जाती है। तो इसलिए ये गिनती गलत है। आपको कौन सी गिनती डालनी पड़ेगी, यहां से 1 2 3 4, दूसरे नंबर कार्बन से साइड चेन जुड़ा होगा। क्लियर। इसके बाद आता है कि अब नामकरण किसका पहले लिखते हैं। नाम पहले किसका लिखें, मेन चेन का कि साइड चेन का। तो लिखेंगे पहले नाम साइड चेन का,
साइड चेन का लिखते हैं। और इसमें एक ध्यान और रखना है, कार्बन की संख्या से, कार्बन की संख्या, कौन से कार्बन की, कि मेन चेन के किस कार्बन से वो साइड चेन जुड़ी है। क्लियर? अब देखो साइड चेन के नाम भी आपको याद रखना है। अगर एक कार्बन की साइड चेन है तो उसका नाम होता है मेथिल। यदि दो कार्बन की साइड चेन है तो उसका नाम होता है एथिल। और कोई कह सकता तीन की यदि है तो तीन की यदि साइड चेन है तो उसका नाम होता है प्रोपिल। कोई भी नंबर की साइड चेन आपको मिलती है, वैसे ज्यादातर मेथिल या एथिल ही जुड़ी रहती है। तो अब इसका हम नाम लिखेंगे, तो देखो पहले लिखेंगे हम मेथिल, तो ये दूसरे नंबर से जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। अच्छा, दूसरे नंबर पर फिर हम नाम लिखते हैं, पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, बाद में मेन चेन का नाम लिखते हैं, मेन चेन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो अब 4 कार्बन की हमारी मेन चेन है, साइड चेन तो एक कार्बन की थी, दूसरे नंबर से जुड़ी तो 2 मेथिल लिख दिया। लेकिन ये 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन के लिए हमने आपको बताया था मूल शब्द क्या होता है, ब्यूट होता है, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। चौथे कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। अच्छा, और ब्यूट में जोड़ा क्या जाता है, हमने बताया था ना, मूल अक्षर के फिर प्राथमिक अनुलग्न एन जोड़ देते हैं, तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इसके कुछ 1-2 नियम और बचे हैं। वो नियम क्या है, अगर एक से अधिक साइड चेन जुड़ी हो तो हम क्या करेंगे, और अगर समान साइड चेन जुड़ी हो एक जगह या 2 जगह 3 जगह, तब क्या करेंगे, अलग अलग साइड चेन जुड़ी हो तब हम कैसे उसका नामकरण करेंगे। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विथ प्रैक्टिस सेट और ये सारे रूल्स बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।